मोरी सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। उत्तरकांड दोहा 39 से आगे की चौपाई। लोभहि ओढ़न लोभहि डासन, सित्रोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखहि विपति, सुखी भय मानहु जगन नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुर विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कटप कपट जिय धरे सुबेसा। ऐसे अधम अनुज खलो, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, होइए कल जुग माही। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उत्तरकांड दोहा 40। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछौना होता है। अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के भी परायण होते हैं। उसे यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते हैं। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरे को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरे से द्रोह करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से रहते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे।